लाला एक बार मुझे भी अपना दर्शन करवा दे। अब भगवान पालने में लेटे हैं, नंद भवन में सारी गोपियां सज धज के कन्हैया के दर्शन कर रही हैं। लाला के मुख को देखकर जितनी सखियां हैं वो निहाल होती हैं, क्योंकि ये गोपियां कोई साधारण स्त्री नहीं है मेरे भाई बहन। ये सारी की सारी गोपियां अयोध्या के साधु संत हैं जो गोपी बन के आए हैं। क्योंकि जब भगवान राम वन को जाने लगे ना, तो जितने अवधवासी हैं वो भगवान राम के संग में चले। प्रभु जहां राम आप रहेंगे मेरे लिए वही अयोध्या है। जब मेरे राम अयोध्या में नहीं रहेंगे तो मैं भी आपके संग वन वन घूमूंगा, आपकी सेवा करूंगा। भगवान ने कहा कि तुम मेरे संग मत जाओ। क्यों? तो मेरे प्रभु राम ने कहा कि जब मैं द्वापर में कृष्ण बन के आऊंगा तो तुम्हारी जो मिलन की इच्छा है ना, तुम्हारी जो मिलन की कामना है वो मैं द्वापर में पूरा करूंगा। राम अवतार के वही साधु संत बड़े बड़े सिद्ध महात्मा द्वापर में गोपी बन के आए, ग्वाल बाल बन के आए और श्री ठाकुर जी के संग में खूब आनंद लेते हैं। तो ये ब्रज की गोपियां कोई साधारण स्त्री नहीं है मेरे भाई बहन। ये ब्रज की गोपिकाएं स्वयं सिद्ध महात्मा हैं। आज अपने प्रभु का, अपने प्रियतम का दर्शन करने के लिए जाती हैं। वो मैया वहीं बड़े बड़े ठाकुर जी से कहती हैं, एक बार मुझे अपना दर्शन करा दीजिए, मैं एक बार अपने नेत्रों से आपका दर्शन कर लूं। भगवान को दया आ गई। छोटे से कन्हैया पालने में लेटे हैं और एक रूप बना के गैया चराने वाला ग्वाला बन के भगवान पहुंच गए। और जब ग्वाला बन के भगवान पहुंचे, ठाकुर जी ने मोर मुकुट को अपने माथे पे लगाया है, अपने कमर में फेंटा लगाया मोर मुकुट लेकर और मैया के द्वारे पहुंचे। मैया तो इसी इंतजार में थी कोई आए और मुझे लेके जाए और एक बार मुझे लाला के दर्शन करा दे। कन्हैया पहुंचे, बोले मैया सब तो चले गए, तू गोकुल में अकेले क्यों रह गई? मैया रो पड़ी और रोते हुए कहती है, लाला सब तो चले गए लेकिन कोई मुझे लेके नहीं गया। तुम्हारे दर्शनों की कामना मेरे मन में रह गई कन्हैया, मुझे दर्शन नहीं हुआ। तुम्हारे मन की कामना मेरे हृदय में रह गई। लाला ने कहा कि चलो मैं तुमको लेने के लिए आया हूं और मैं तुमको लेके कन्हैया के दर्शन करवाऊंगा। बूढ़ी मैया ने कहा कि आपका नाम क्या है? तो ठाकुर जी मुस्कुराए और कहा कि मेरा नाम है मोहन। क्या नाम बताया? जोर से बोले। मोहन नाम सुनते ही मैया ने कहा कि लाला तुम्हें देख करके ना ऐसा लगता है कि तुम कोई देवता हो। इतना सुंदर तुम्हारा स्वरूप है और तुम्हारी सलोनी सांवरी ये जो छवि है ना, ये मेरे मन को बड़ा आकर्षित कर लेती है। तुम्हें देखकर लाला लग रहा है जैसे स्वयं भगवान ही पुत्र बन के आ गए हो। कन्हैया ने बात को बदला और बोले, मैया मैं तो ठहरा अहिर को छोरा, गैया चराना मेरा काम है। गैया चरा रहा था तो मैंने देखा कि तू अकेली घर में लेटी है, तो मुझे इच्छा हुई कि तुझे भी लेके जाऊं और एक बार दर्शन करवा दूं। मैया ने कहा कि लाला मन तो बहुत है दर्शन करने का, लेकिन मैं कैसे जाऊंगी? भगवान ने कहा क्यों? बोले ना तो मुझसे चला जाता है, ना तो मुझसे ठीक से बोला जाता है। इतनी लाचार हो गई, इतना बुढ़ापे ने घेर लिया, अब मुझसे कोई काम होता नहीं है। भगवान ने कहा कोई बात नहीं मैया, एक बार तो मेरा हाथ पकड़ ले, मैं अपना हाथ पकड़वा के तुझे ले चलूंगा। और जिनका स्पर्श गोविंद कर ले, जिनका स्पर्श स्वयं भगवान कर ले, क्या उनको कोई व्याधा सताएगी? कृष्ण की उंगली को जब मैया ने पकड़ा है ना, गुरुदेव प्रभु कहते हैं अपनी उंगली को पकड़ाते ही ठाकुर जी ने ऐसी कृपा कर दी कि मैया उठ के चलने लगी। न जाने कितने वर्षों से जो कभी खड़ी नहीं हुई थी, वो मैया होले होले कन्हैया के संग में चल पड़ी। और जब लाला के संग में मैया चली
मैया ने कहा कि लाला तू तो बड़ो चमत्कारी है भैया, तैने तो ऐसो चमत्कार कियो कि तुम्हारे हाथ पकड़ते ही मेरे अंदर इतनी चेतना आ गई, इतने आनंद आ गए। मैया तू चल एक बार मैं तुझे दर्शन करवा दूं। मैया चल पड़ी, बड़ी प्रसन्न है, कोई लेके नहीं गया। धन्य है तू लाला जो कन्हैया के दर्शन के लिए ले जा रहा है। अब कान्हा की बड़ी बड़ी चर्चाएं मैया कन्हैया से ही कर रही है। अरे मोहन तुझे पता है, मैंने सुना कि नंद के यहाँ जो पुत्र बन के आए ना वो स्वयं नारायण है, वो तो स्वयं भगवान है जो मैया को पुत्र का भाव देने के लिए आया। अब कन्हैया मुस्कुराए, अच्छा मैया वो भगवान है? बोले हाँ। मैया तो मुझे भी दर्शन करवा देना। मैया ने कहा पहले मुझे तो हो जाए तब तो तुम्हें कराएंगे, एक बार मैं कर लूं फिर मैं तुम्हें भी करवा दूंगी। अरे मोहन तुझे नहीं पता, नंद भवन में मेरी बहुत चलती है, यशोदा से कोई बात कह दूंगी तो काटेंगी नहीं, पहले मैं कर लूं फिर मैं कह दूंगी ए यशोदा जरा मोहन को भी कन्हैया के दर्शन करवा दो। अच्छा मैया तेरी इतनी बात सुनती है? बोले हाँ बड़ी बात सुने मेरी मैया। बड़ी प्यारी प्यारी बातें करते हुए कन्हैया जा रहे हैं। न जाने कब मैया बात करते हुए नंद भवन में पहुंची, और जैसे कन्हैया ने नंद भवन में पहुंचाया पीछे से ठाकुर जी गायब हो गए। भगवान का काम तो इतना ही था ना कि बस उनको लाके वहां पहुंचा दे। और जैसे भगवान गायब हुए अब मैया इधर उधर मोहन को ढूंढने लगी। कन्हैया कहाँ गए, वो बच्चा कहाँ गया, वो बालक कहाँ गया। सबसे पूछती अरे तुमने मोहन को देखा? लोग कहते कौन मोहन, किसका मोहन? अरे वही जो मुझको लेकर के यहाँ आया, जिसने मुझे यहाँ पहुंचाया, क्या तुमने उसको देखा नहीं? सबने कहा अरे मैया तू तो अकेली आई है, तुझे लेके कोई आने वाला नहीं है। मैया ने ध्यान से देखा तो नीचे भगवान के चरण में जो पायल बंधी थी उस पायल के एक घुंघरू टूट के वहां गिरे थे। मैया झट से लपकी, वो घुंघरू उठाया और अंदर दर्शनों के लिए पहुंची। और जब दर्शनों के लिए अंदर गई ना तो क्या देख रही है, पूरे नंद भवन में दूध दही माखन की कीच मची हुई है। यहाँ तो दूध पीने के लिए नहीं मिलता आजकल, और मिले भी तो वो भी पानी वाला मिलता है, बिना पानी के दूध कोई देता ही नहीं, आधा पानी आधा दूध। लेकिन वृंदावन में कभी हमारे आइएगा, आपको पानी भले बाद में मिले लेकिन गैया का दूध आपको सबसे पहले मिलेगा। दूध दही माखन की आज भी वृंदावन में बड़ी अधिकता है मेरे भाई बहन। किसी के द्वार पे चले जाओगे तो दूध माखन जरूर मिलेगा। गुरुदेव भगवान कहते हैं जैसे मैया को लाके छोड़ा और अंदर पहुंची तो दूध दही माखन की कीच मची है। कीच कैसे मची है? बोले दूध की नदी बह रही है और लोग माखन का गोला बना बना के एक दूसरे पे मार रहे हैं। इतने बड़े बड़े गोला बना के एक दूसरे पे खींच के मारते हैं। और ये जैसे बूढ़ी अम्मा पहुंची, अब इतनी बूढ़ी हो गई मैया की आके मुख में एक भी दांत ना है। और जब इसके मुंह में दांत नहीं था ना, तो देखो जिसके मुंह में दांत नहीं होता ना उसके मुंह का जो स्पेस है वो भी बड़ा हो जाता है कि नहीं? दांत ना हो तो मुंह बड़ा दिखता है। और जैसे मैया पहुंची और पूछी कहा भयो, और कहा कहने के लिए जैसे मुंह खोला किसी ने इतना बड़ा माखन का गोला मारा, वो गटाक से मैया के पेट में चला गया। राधे राधे बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं जोर से बोलना पड़ेगा। और जैसे मैया के पेट में वो माखन का गोला गया, मैया ने कहा ओहो दुनिया तो मांगने से नहीं देती है और मेरे ठाकुर आते हैं तो बिना मांगे ही मिल रहा है खाने के लिए। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करें सब कोई। कि विघ्न हरण मंगल करण श्री गणपति महाराज, प्रथम निमंत्रण आपको मेरे पूरन करियो काज। कि मोर मुकुट कर काछनी उर्वे जंती माल, और मेरे हृदय बसे रहो सदा विहार।
मुकुट गरगाक्ष नेउर बैजंती माल, मेरे हृदय बसे रहो सदा बिहारी लाल। मैया के पेट में वो माखन का गोला गया तो मैया को असीम शांति मिली। सब गोपियों के ग्वालों के संग में मैया खूब नाचती है, खूब आनंद लेती है। कन्हैया के दर्शनों को किया और जब लाला के चरणों को मैया छूने लगी तो क्या देखती है, जिस पायल के घुंघरू मैया को मिले हैं ना,